मिलावट का जहर लगातार जारी और इस बीच विधानसभा चुनाव से बड़ी खबर आपको देंगे। विधानसभा चुनाव बिहार की घोषणा के साथ ही राजनीतिक पार्टियों ने सरगर्मी शुरू हो गई है। भले ये चुनाव बिहार में हो रहा हो, लेकिन इसकी तैयारियां राजस्थान में भी देखी जा रही है। कैसे, ये रिपोर्ट देखें। बिहार में कमल खिलाने का तगड़ा प्लान। राजस्थान बीजेपी ने 17 नेताओं को सौंपी कमान। सभी नेता चुनाव तक बिहार में रहकर करेंगे प्रचार। 18 लाख प्रवासी बिहारियों पर है खास नजर। बिहार विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद ही यूपीए और एनडीए ने अपनी अपनी जीत का दम भरना भी शुरू कर दिया है। चुनाव भले ही बिहार में हो रहा हो, लेकिन तैयारी राजस्थान में भी मजबूती से हो रही है। बीजेपी ने चुनावी तारीखों की घोषणा के साथ अपने प्रदेश पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की तैनाती बिहार के लिए शुरू कर दी है। बीजेपी ने प्रदेश के 17 बड़े नेताओं को बिहार चुनाव में भेजने का ऐलान किया है। ये नेता बिहार की विधानसभा सीटों पर प्रचार करेंगे। इसके साथ 18 लाख प्रवासी बिहारियों पर भी बीजेपी की खास नजर है। बीजेपी को पूरा भरोसा है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के जरिए जिन बिहारी मतदाताओं को पार्टी ने 8 महीने में खंगालने का काम किया है, वो पार्टी की रीति और नीति से जुड़े हैं। बिहार चुनाव में मतदाता के रूप में पार्टी को इसका लाभ देंगे। वहाँ पर भी हम लोग यही कोशिश करेंगे, राजस्थान वाले भी, कि वहाँ भी बीजेपी जीते। महाराष्ट्र वाला भी कोशिश करेगा कि बिहार में बीजेपी जीते। तो हम सब यही सोच के साथ चलते हैं। हमारे कार्यकर्ता को जहाँ जहाँ बुलाया जाएगा वो जाके सहयोग करेगा। वहाँ कोई नेतागिरी करने नहीं जाएगा। वो वहाँ स्थानीय कार्यकर्ताओं को सहयोग करने के लिए जहाँ उसकी उपयोगिता होगी वहाँ उस उपयोग में आएगा वो हमारा। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान की सह संयोजक सुमन शर्मा का मानना है कि अभियान के तहत राजस्थान में रहने वाले प्रवासी बिहारियों को जोड़ा गया है। इसके साथ पिछले 8 महीने से लगातार अलग अलग गतिविधियों के जरिए पार्टी की रीति और नीति से जोड़ने का भी काम किया गया है। इन सभी प्रवासी बिहारियों के बीच नीतीश सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाया गया है, जिसका एनडीए को फायदा मिलेगा। पहले तो उन प्रवासियों के साथ काम किया यहाँ राजस्थान में, और सारे उन लोगों से कांटेक्ट किया जो लोग अलग अलग विधानसभा के बिहार के थे। उन लोग से कांटेक्ट बनाने के बाद, डाटा कलेक्शन करने के बाद, उन लोग के जो वहाँ विधानसभा है जहाँ वो लोग यहाँ आए, उनके विधानसभा में ये लोग जाएंगे। नेचुरली एक दूसरे को पहले से जानते हैं, एक दूसरे से संपर्क बना है, तो इसका बेनिफिट तो होगा ही होगा। हालांकि अभी प्रदेश से बड़े नामों का ऐलान होना बाकी है। माना जा रहा है कि ऐसे नेताओं को स्टार प्रचारकों की सूची में रखा जाएगा और बचे हुए नेताओं को अलग से जिम्मेदारी दी जाएगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। त्योहार नजदीक आते ही खाद्य विभाग की टीमें पूरे एक्शन में आ चुकी हैं। 3 अलग अलग जिलों में कार्रवाई देखने को मिली है और पहली तस्वीर जयपुर की है, जहां पर मिलावटी मिल्क केक की फैक्ट्री पकड़ी गई। यहां पर 650 किलो तैयार मिल्क केक और अन्य सामग्री नष्ट करवाई गई, जबकि 10,000 किलो और बनते बनते रुक गए हैं। छापेमारी के दौरान बड़ी संख्या में कच्चा माल भी मिला है, जिसमें लिक्विड ग्लूकोज और फिटकरी का खतरनाक मिश्रण जो है वो दिखा था। दूसरी तस्वीर कोटा की है, जहां बस द्वारा दिल्ली से आने वाले 320 किलो मावा सीज करते हुए 12 नमूने मावा के और साथ ही 12 रोड स्थित फार्म से घी के 2 नमूने लेकर 1275 लीटर घी सीज किया गया है। दशहरे मेले में 30 लीटर यूज्ड ऑयल नष्ट करवाया गया। जबकि तीसरी तस्वीर धौलपुर की है, यहाँ पर एक टेम्पो में करीब 200 किलो मावे ले जाया जा रहा था, जिसे टीम ने पकड़ लिया। त्योहारी सीजन। तो वहीं कोटा के परकोटा इलाके के घंटाघर इलाके में बिजली गुल होने के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लगातार कई घंटों तक बिजली सप्लाई बंद रहने से परेशान महिला ने बिजली कंपनी की टीम को घेर लिया और जमकर हंगामा किया। बिजली कंपनी की टीम घंटाघर से निचले इलाके में मरम्मत कार्य के लिए पहुंची थी, तभी इलाके की महिलाएं भड़क गई। उन्होंने टीम की गाड़ियों को रोका और उनके आगे बैठ गई। एक महिला तो गाड़ी के ऊपर तक चढ़ गई।
इस दौरान महिलाओं ने बिजली कंपनी के कर्मचारी से जमकर बहस की। हंगामे की सूचना मिलते ही मकबरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। किसी तरह महिलाओं को समझाकर माहौल शांत कराया गया। देखिए, केडीएल ने पूरे शहर के अंदर एक आतंक मचा रखा है। आए दिन लाइट बंद कर देते हैं। एक सर्विस के नाम पे, काम के नाम पे अगर उनका कोई थोड़ा सा भी विरोध कर देता है, कोई मीटर भागने का या किसी भी तरह का कोई विरोध करता है, तो ये पूरे दिन लाइट उसको बंद कर देते हैं। काफ़ी दमनकारी इन्होंने मचा रखी है, धांधली मचा रखी है। मुकदमे लगाने की धमकियाँ देते हैं कि तुम्हारे ऊपर मुकदमे लगा देंगे, तुम्हारा कैरियर खराब कर देंगे। इस तरह की ये लोग धमकी देते हैं। पूरा कोटा शहर इनसे परेशान है। आज मेरे इलाके में भी जो है सुनने में आया है कि महिलाओं के साथ जो है इनकी झड़प हुई है। वो लोग, महिलाएं काफ़ी परेशान हो चुकी है। कल भी मैं खुद रात के 12:30 बजे तक महिलाओं के साथ केडीएल के ऑफिस में प्रदर्शन किया